हमारे पास राम मंदिर है लेकिन राम नीति नहीं है, इसीलिए भ्रष्टाचार है। हमारे पास कृष्ण मंदिर है लेकिन कृष्ण नीति नहीं है, इसीलिए भ्रष्टाचार है। हम परशुराम जी की पूजा करते हैं लेकिन परशुराम की नीति लागू नहीं किया, इसलिए भ्रष्टाचार है। भारत में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे दलित, सब भ्रष्टाचार से परेशान है। इसके बावजूद भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। मैं कहता हूं 90% भ्रष्टाचार 1 साल के अंदर खत्म हो सकता है। घूसखोरी कैश में होती है, कमीशनखोरी कैश में होती है, जमाखोरी कैश में होती है, कालाबाजारी कैश में होती है, मुनाफाखोरी कैश में होती है, मिलावटखोरी कैश में होती है, नशा तस्करी कैश में होती है, मानव तस्करी कैश में होती है, सोना तस्करी कैश में होती है, चंदन तस्करी कैश में होती है, हथियार तस्करी कैश में होती है, अपहरण कारोबार कैश में होता है, फिरौती कारोबार कैश में होता है, अलगाववादियों की फंडिंग कैश में होती है, आतंकवादियों की फंडिंग कैश में होती है, नक्सलियों की फंडिंग कैश में होती है, माओवादियों की फंडिंग कैश में होती है, जिहाद की फंडिंग कैश में होती है, मजहबी उन्माद की फंडिंग कैश में होती है, जाति का जहर घोलने की फंडिंग कैश में होती है, भाषा का जहर घोलने की फंडिंग कैश में होती है, क्षेत्र का जहर घोलने की फंडिंग कैश में होती है, लफ्ज जिहाद की फंडिंग कैश में होती है, लैंड जिहाद की फंडिंग कैश में होती है, धर्मांतरण की फंडिंग कैश में होती है, घुसपैठियों की फंडिंग कैश में होती है, जनसंख्या विस्फोट की फंडिंग कैश में होती है। ये जो घुसपैठी आते हैं ये कैश में पैसा दे के आधार बनवाते हैं, तो फर्जी आधार कैश में बनता है, फर्जी राशन कार्ड कैश में बनता है, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस कैश में बनता है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट कैश बनता है, डेथ सर्टिफिकेट कैसे में बनता है, फर्जी वसीयत कैसे में बनती है, फर्जी विरासत कैसे में बनती है, तहसील में रजिस्ट्री जो फर्जी रजिस्ट्री होती है वो कैसे में होती है, फर्जी एफआईआर कैसे में होती है, फर्जी जांच कैसे में होती है, फर्जी गवाही कैसे में होती है, फर्जी एफिडेविट कैसे में फाइल किया जाता है। जितना भी फर्जीवाड़ा है, जितना भी भ्रष्टाचार है वो सब कैश में होता है। थाने का भ्रष्टाचार कैश में है, तहसील का भ्रष्टाचार कैश में है, कचहरी का भ्रष्टाचार कैश में है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, भ्रष्टाचार कहीं पे भी है वो कैश में होता है, सीधे सीधे बैंक के खाते में ट्रांसफर नहीं होता है। हवलदार कैश में, थानेदार कैश में, पेशकार कैश में, तहसीलदार कैश में, रजिस्ट्रार कैश में, एसडीएम साहब कैश में, सीओ साहब कैश में, डीडीसी कैश में, एसओसी कैश में, जेई कैश में, एई कैश में, एक्सीएन कैश में, डॉक्टर कैश में, इंजीनियर कैश में, वकील कैश में, जज कैश में, कलेक्टर साहब कैश में, कप्तान साहब कैश में, पार्षद कैश में, प्रधान कैश में, विधायक कैश में, सांसद कैश में। पूरा का पूरा अगर देखें तो सारा का सारा भ्रष्टाचार कैश में ही होता है। हमारे पूर्वज कहते थे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हमने इस सिद्धांत को लागू ही नहीं किया। आज तक हमने सोचा ही नहीं कि जब भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं तो फिर 100 रुपए से बड़ी नोट क्यों चल रही है। जब मात्र 20% लोग ही 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं पर डे, और जो लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, फिर 100 रुपए से बड़ी नोट क्यों चल रही है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करते ही 25% भ्रष्टाचार, 25% काला धन, 25% हवाला कारोबार तुरंत खत्म हो जाएगा। हमारे पास 144 करोड़ आधार है, घर घर में आधार है। अरे अब तो चाय बेचने वाले, बीड़ी बेचने वाले, सिगरेट बेचने वाले, पान बेचने वाले भी अब ऑनलाइन पेमेंट लेने लग गए हैं। फिर 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन क्यों हमने अलाउ किया हुआ है। 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद कर दें, 25% और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, यानी 50% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अगर हम 10,000 रुपए से ऊपर जो लेन देन होता है, चाहे कोई सामान खरीदें या कोई प्रॉपर्टी खरीदें, गाड़ी खरीदें, मोबाइल खरीदें, अगर उसको आधार से लिंक कर दें, सारा बेनामी लेन देन रुक जाएगा, 25% भ्रष्टाचार और खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करते ही, 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद करते ही, और 10,000 रुपए के ऊपर लेन देन को आधार से लिंक करते ही 75% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और फिर चीन जैसा कानून बना दें कि भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, सिटीजनशिप खत्म करेंगे, साल भर के अंदर फांसी दे देंगे, भ्रष्टाचार 90% खत्म हो जाएगा। ये मैं गारंटी लेता हूं। अगर ये काम कर दिया जाए और 1 साल के अंदर 90% भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, मैं जिंदगी भर मुंह नहीं दिखाऊंगा, सार्वजनिक रूप से कभी सामने नहीं आऊंगा। ये मैं गारंटी लेता हूं। हमारे यहां भ्रष्टाचार है क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो 1988 में बना था, ये महाघटिया है, महा सड़ा हुआ है, आज तक इसको बदला नहीं गया। हमारे यहां काला धन का काला कारोबार इसलिए चल रहा है, हमारा ब्लैक मनी एक्ट महाघटिया है, महा सड़ा हुआ है। हमारे यहां हवाला कारोबार इसलिए चल रहा है क्योंकि 2002 में बना हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट महाघटिया है, महा सड़ा हुआ है। हमारे यहां बेनामी लेन देन इसलिए चल रहा है कि 1988 में बना हुआ है बेनामी जो प्रॉपर्टी एक्ट है, ये भी महाघटिया है, महा सड़ा हुआ है। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों की सिटीजनशिप खत्म कर दी जाती है। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचार हीनस क्राइम है, जघन्य अपराध है। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, मंत्रियों को वहां फांसी हो चुकी है, और यहां सब परेशान है भ्रष्टाचार से। बंगाली भी परेशान भ्रष्टाचार से, गुजराती भी परेशान, तमिलियन भी परेशान, पंजाबी भी परेशान, हरियाणी भी परेशान,
यूपी बिहार वाले भी भ्रष्टाचार से परेशान है, रत्ती भर भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। हालत यह हो गई है कि मकान दुकान में चोरी छोड़ो, भगवान राम के मंदिर में भी चोरी हो रही है। इसके बावजूद वो जो सिद्धांत था, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, उसको हमने लागू ही नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूं, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद हो जाए, 10,000 से ऊपर लेन देन को आधार से लिंक कर दिया जाए, और भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बना दें। 1 साल में अगर 90% भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, भारत विश्वगुरु न बन जाए, परम वैभव का लक्ष्य न प्राप्त हो जाए, भारत में सतयुग न आ जाए, तो मैं जिंदगी भर मुंह नहीं दिखाऊंगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने सांसद विधायक से मिलिए, अपने पसंदीदा नेता से मिलिए और उनसे ये लागू करने की मांग करिए।